हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं मैथ ओलंपियाड प्रॉब्लम है। ऐसी वैल्यू यदि मिलती है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, यही आज हम सीखने वाले हैं। पहले हम अपना सेम क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है? 26 की पावर 3 प्लस 39 की पावर 3 प्लस 52 की पावर 3 प्लस 65 की पावर 3 डिवाइड में 26 इंटू 39 इंटू 52 इंटू 65। अब यहाँ गाइस आपको इनके है ना ऊपर वाली संख्याओं के फैक्टर्स बनाना है। यहाँ यदि आप देखोगे तो एक सीरीज मिल रही है ना, टेबल की एक सीरीज मिल जाएगी यदि आप फैक्टर बनाओगे। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ हम इसको लिखेंगे 26 को 13 इंटू 2 होल पावर सेम लगा देनी है 3 बाहर से, प्लस 39 को लिखेंगे 13 इंटू 3 होल पावर सेम लगेगी बाहर से 3, प्लस 52 को लिख सकते हैं 13 इंटू 4 होल पावर सेम, और 65 को लिख सकते हैं 13 इंटू 5 होल पावर 3 सेम लगेगी। नीचे की डिवाइड की संख्या सेम लिख लेंगे 26 इंटू 39 इंटू 52 इंटू 65। अब यहाँ यदि आप देखोगे तो यहाँ एक सीरीज मिल रही है ना, मैंने बोला था कि एक सीरीज आपको दिख रही है। यहाँ 13 की टेबल दिख रही है, तो 13 टू जा 26, 13 थ्री जा 39, 13 फोर जा 52 और 13 फाइव जा 65, है ना, ये टेबल बन रही है। तो हमने इसको इस रूप में फैक्टर्स बना लिए इसके। अब यहाँ आपको क्या करना गाइस, कि रूल होता है कि यदि a इंटू बी होल पावर n है तो पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर n इंटू बी की पावर n। सेम हम इसको लिखेंगे 13 की पावर 3 पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो, और 2 की पावर 3, तो इनमें सभी में अप्लाई होगा ये रूल। तो हम इसको लिख सकते हैं 13 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 प्लस, फिर इसको भी हम सेम लिखेंगे इस रूल से, 13 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 प्लस 13 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3 प्लस 13 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। नीचे डिवाइड की संख्या सेम आपको लिख लेनी है ना, सेम हमने लिख लिया। अब यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं कि 13 की पावर 3 तीनों टर्म है ना, चारों टर्म से कॉमन आ रही है। यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब 13 की पावर 3 हम कॉमन ले सकते हैं। तो हम इसको 13 की पावर 3 बाहर निकाल लेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3। 13 की पावर 3 कॉमन निकल चुका है। नीचे की संख्या सेम लिख लेंगे। नहीं, हम इसके भी फैक्टर्स बना सकते हैं ना, नीचे की संख्या फैक्टर्स बना दो आप इसके, सेम हमने फैक्टर्स बना दिए। 26 को 13 इंटू 2, 39 को 13 इंटू 3 और 52 को 13 इंटू 4, 65 को 13 इंटू 5 फैक्टर्स बना दिए, है ना। ये भी इन्हीं की एक सीरीज ही है, जो सेम ऊपर थी वही सेम नीचे है, बस उसमें से पावर हटाई गई है, पावर नहीं है नीचे। सेम सीरीज में हमने इसको लिख दिया, है ना। 26 को हमने क्या लिख दिया, 13 इंटू 2, 39 को 13 इंटू 3, 52 को 13 इंटू 4 और 65 को 13 इंटू 5। अब यहाँ आपको क्या करना है कि जो ब्रैकेट की है ना, डिवाइड के ऊपर की संख्या है, तो ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करना है। 2 की पावर 3 यानी 8 आ जाएगा, 3 की पावर 3 यानी 9 आ जाएगा, 4 की पावर 3 यानी 64 आ जाएगा, और 5 की पावर 3, 5 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, 5 5 जा 25, 25 जा 25, 5 जा आ जाएगा 125। तो इसको हम लिख सकते हैं 13 की पावर 3 सेम लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 3 8 प्लस 3 की पावर 3 27, 4 की पावर 3 64 और 5 की पावर 3 125। नीचे वाली संख्याओं को हम सेम लिख लेंगे, है ना, इनके ऑलरेडी फैक्टर्स बन गए हैं, अब हम इसको सेम लिखेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि फिर से जो ब्रैकेट के अंदर की संख्या है इनको ऐड कर लो आप। इनको यदि ऐड करोगे तो आ जाएगा क्या, 224। तो इसको हम सेम लिख लेंगे, 13 की पावर 3 इंटू 224। इनको ऐड करने पर आया। नीचे की संख्या आपको सेम लिख लेनी है, ठीक है ना, नीचे की संख्या आपको सेम लिखना है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि 13 की पावर जो 3 है, तो उसका मतलब क्या है,
13 का 3 टाइम मल्टीप्लाई, और नीचे भी आपको देख सकते हैं मल्टीप्लाई में 13 है, यानी 13 3 बार ऊपर नीचे क्या हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं। यदि हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, यदि हम 13 को 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 224 और नीचे 13 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 4 इंटू 13 इंटू 5। अब यहाँ आप देखोगे 13 से 13 कैंसिल, 13 से 13 कैंसिल, है ना, 13 से 13 कैंसिल हो जाएंगे, 3 टाइम 13 ऊपर के, नीचे के 3 टाइम 13 से कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिल कर दो, तो अगले स्टेप में क्या बचेगा, ऊपर बचा 224 डिवाइड में 2 बचा, 3 बचा, 4 और 5, है ना, सॉरी 2 3 4 और 13 और 5, है ना, एक 13 बच गया। अब यहाँ आपको क्या करना है कि आप देखोगे 2 से ये 224 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 112 आ जाएगा। तो हम इसको यहाँ 2 से कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ जाएगा 112, नीचे 2 ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, डिवाइड हो चुका है इससे पूरा, तो 3 इंटू 4 इंटू 13 इंटू 5। अब 4 से 112, है ना, 112 4 से कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा, तो आप देखोगे 4 की टेबल पर है, तो 4 2 जा 8, 3 बचा, तो 3 ये बगल से आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 32, तो 4 8 जा 32, तो ये हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ आ जाएगा 28 डिवाइड बाई 4 भी क्या हट गया यहाँ से, 3 इंटू 13 इंटू 5, 4 से कैंसिल हुआ, तो 4 से, है ना, 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है, ये आ गया 28, 4 2 जा 8, 3 बचा, तो 32 हो गया, 4 8 जा 32। अब यहाँ कोई भी संख्या आपस में कैंसिल नहीं हो रही, यदि आप कैंसिल करोगे तो पॉइंट में अंक आ जाएगा, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो नीचे, तो ये आ जाएगा 28 डिवाइड में 195। अब यदि इसको आप डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट में इसका आंसर आएगा, तो यही हमारा आंसर कहला जाएगा। तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं, वो भी आपका आंसर ही रहेगा, या फिर आपका आंसर ये भी कहला जाएगा, यानी इसको हमें सॉल्व करने पर हमें ये वैल्यू प्राप्त हुई। तो ये आपको इस प्रकार से क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें आपको सीरीज दिखे, है ना, टेबल की कोई भी टेबल की सीरीज दिखे, तो उनको आप इस प्रकार से सिंप्लीफाई कर सकते हैं ऐसे अलजेब्रा क्वेश्चन को। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं कि, है ना, जो अपना सेम क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करने पर हमें वैल्यू क्या प्राप्त हुई है, 28 डिवाइड बाई 195। सेम लिखेंगे नीचे डिवाइड में सेम संख्या, 26 इंटू 39 इंटू 52 इंटू 65 इक्वल 28 डिवाइड बाई 195, यानी इसको सॉल्व करने पर हमें ये वैल्यू प्राप्त हुई। तो गाइस आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। यदि आपको इसी प्रकार मैथ्स से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी आपके क्वेश्चन रहे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।